हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे होता है, बॉडी डिफेंस क्या है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यूनिटी क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय ए पर्सन टू कम्बैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव penetrated the local defense mechanism of his body in termed as a position of immunity against those microorganisms. Such antibodies in a person help to recognize, destroy, and eliminate disease producing germs. In very simple words, we can say that immunity is the capability of a body to resist disease. Immunity in a person can be ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो सिंपल सी अगर मैं इस सब को आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी का मतलब है कि कुछ इस टाइप की चीज़ें, कुछ इस टाइप के छोटे छोटे आप कह सकते हो एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर होना, जिनकी वजह से जो डिजीज़ फैलाने वाले जर्म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको उनको डिस्ट्रॉय कर देना, उनको मार देना, उनको एलिमिनेट करके बाहर निकाल देना। ठीक है, इस तरह की जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं कि हमारी बॉडी से डिजीज़ फैलाने वाले जब जर्म्स होते हैं उनको निकाल कर बाहर कर देते हैं या उनको वहीं पे मार देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारे शरीर में से डिजीज़ फैलाने वाले जर्म्स को निकाल कर बाहर कर देना, और वो काम कुछ स्पेशल एंटीबॉडीज़ होती हैं हमारी, वो करती हैं। ठीक है, तो टू टाइप्स के मतलब नॉर्मली आप कह सकते हो कि इम्यूनिटी किसी पर्सन में दो तरह से होती है। किस तरह से होती है? पहली होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी कैन बी एक्योर्ड एक्योर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन टू वे। दो तरह से एक्टिव इम्यूनिटी किसी बंदे में हो सकती है। कौन कौन सा है? नंबर एक होता है नेचुरल और नंबर दो होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है देखिएगा। इन द नेचुरल इम्यूनिटी एन अटैक ऑफ सम डिजीज, हमारे ऊपर कोई भी तरह का वायरस है वो हम पे अटैक करता है, कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट द सेकेंड अटैक। जैसा कि अब हम कह रहे हैं कोरोना काल में भी हम लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर एक बार कोरोना हमें लग जाता है तो दोबारा उसके होने के चांस कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बना देती है अपने अंदर। ठीक है, इसीलिए जब दोबारा हम कह रहे हैं कि कोरोना होने के चांस कम है, क्योंकि जैसे ही कोरोना या कोई इस तरह का वायरस हमारी बॉडी में गया तो हमारी बॉडी ने नेचुरली उससे लड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन गई। तो दोबारा जब वो हम पे अटैक करने की सोचेगा तो उसे पता है कि इनके पास तो एंटीबॉडीज़ हैं पहले से। ठीक है, ये तो हुआ नेचुरल वे। अब एक्टिव इम्यूनिटी का ही अगर हम कहें आर्टिफिशियल वे है तो वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी रिक्वायर्स इन इनोकुलेशन ऑफ वैक्सीन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, इस टाइप की आप कह सकते हो कि दवाइयाँ डाली जाती है, इस टाइप की वैक्सीन दी जाती है कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, एक्वायर्ड एंटीबॉडीज़ इज अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज एंड लास्ट फॉर अ लिमिटेड period. Some of the example of this type of immunity developed are found in the cases of measles, tetanus, polio and chicken pox. वो कहते हैं कि इस टाइप की वैक्सीन बना लेते हैं जिससे कि वो अगर लगा दे, जैसे अब हम कह रहे हैं कि कोरोना का टीका आ जाएगा, अगर टीका आ जाएगा तो वो हमें इतनी हार्मफुल नहीं होगी, उसी टाइम हमारे लिए उसको करने के लिए हमारे पास इंजेक्शन होगा जो उसे स्टॉप कर देगा। तो इस टाइप की इम्यूनिटी को, जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, उसको स्टॉप करने के लिए इंजेक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है वो वैक्सीनेशन में, जैसे मैसल है, टेटनस है, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, इसके लिए ही वो वैक्सीनेशन बनाई गई है जिससे कि इस टाइप की वायरस अब दोबारा से नहीं आते या हम जल्दी उनसे
उनकी पकड़ में नहीं आते। ठीक है, आगे आता है पैसिव इम्यूनिटी। ये एक्टिव इम्यूनिटी मैंने बताई दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है प्रोसेस जिसकी, और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल में व्यक्ति एक बार अगर किसी रोग से ग्रस्त हो गया, यानी एक बार डिजीज आ गई तो दोबारा उसमें एंटीबॉडीज बन जाती है, दोबारा उसमें वो प्रॉब्लम आने पर वो दिक्कत नहीं होती उसके साथ। ठीक है, अच्छा चलिए, और पैसिव एक्टिविटी इम्यूनिटी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप्स व्हेन एंटीबॉडीज ऑफ वन पर्सन आर पास्ड ऑन or transferred to another person, as in the case of mother and child, where the antibodies from mother are passed on her child in womb of or through breastfeeding। ठीक है, अब ये वाली याद कीजिए एक बारी, जब स्टार्टिंग में अपने यहाँ कोरोना ज़्यादा हुआ था तो दिल्ली में जो नमाज वगैरह पढ़ रहे थे उन्होंने कहा था, मतलब वो जब ठीक हो गए थे तो उन सब ने ब्लड, या आप ये कह दो कि एंटीबॉडीज़ दान किए थे। हाँ, अपनी बॉडी में जो कोरोना से ठीक हो गए हैं वो अपनी बॉडी से एंटीबॉडीज़ आप कह सकते हो कि वो देते हैं उनके लिए जिनको कोरोना होता है। समझ रहे हैं? यानी जिसको जो बीमारी है और जो उस बीमारी से पहले ठीक हो चुका है, जो ठीक हो चुका है वो अपना कुछ एंटीबॉडीज़, यानी एक तरह से ब्लड सैंपल कह लो, कुछ अपना ब्लड जो है वो उसको देता है, और जो वो पर्सन है जो अभी फ़िलहाल उस बीमारी से या उस वायरस से पीड़ित है, उनमें एंटीबॉडीज़ जल्दी जल्दी बनने लगते हैं, या वो एंटीबॉडीज़ जो दूसरों के ब्लड से लिए थे वो उसमें डालते हैं। ठीक है, इससे भी वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, इसका एक सिंपल सा इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है कि जैसे अगर मदर फीडिंग करवा रही है तो हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा अगर मदर की फीड कर रहा है, इट मीन्स वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मदर के एंटीबॉडीज़ थ्रू फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के पास चले जाते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने आपको दो टाइप की इम्यूनिटी बताई है, पहली एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के भी टू पार्ट्स हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ बना लेती है और उससे लड़ने की ताकत आ जाती है। जो आर्टिफिशियल होती है वो हम वैक्सीनेशन के थ्रू डालते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड टाइप था पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या करते हैं कि जो एक बार इन्फेक्टेड हो चुका है उसकी बॉडी से एंटीबॉडीज़ लेकर, जो फिलहाल अभी के अभी जो पर्सन उससे इन्फेक्टेड है उसके अंदर वो एंटीबॉडीज़ डालते हैं और उसको ठीक करवाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इम्यूनिटी के टाइप्स बताए। नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर मेडिकल चेकअप की, क्यों हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।